नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर, लेकिन सिर्फ ये बेरोजगारी और महंगाई बहाना है क्योंकि गांधी परिवार को बचाना है। क्योंकि जब से नेशनल हेराल्ड केस में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर, तब से ही कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतरी है। जब जब इंटरोगेशन के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया, तब कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी सारे बड़े नेता सड़क पर उतरे और आज बेरोजगारी का बहाना दिया गया, महंगाई का बहाना दिया गया। पर बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। पर इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आज की आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, बड़े बड़े नेता आज सड़क पे उतर आए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी को डिटेन कर रही है पुलिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल जोर जबरदस्ती भी पुलिस के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। पर आज तो राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका दीदी ने भी जिम्मेदारी संभाल ली, सड़क पे वो उतर आई और किस तरह से आप देख सकते हैं कि वो बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। इसके साथ साथ तमाम बड़े कांग्रेस के नेता है वो अभी पुलिस की हिरासत में है। धारा 144 लागू है। बार बार पुलिस समझाती भी है, कहती भी है कि आप चले जाइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, पर उसके बावजूद भी कांग्रेसियों का ड्रामा आज सड़क पर देखने को मिल रहा है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या बेरोजगारी और महंगाई बहाना है? देखिए, आज अभी जो तमाशा चल रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी की पिटाई हो गई, उनको घसीटा जा रहा है, प्रियंका वाड्रा को भी घसीटा गया, कई सारे कांग्रेसियों के ऊपर जो है अत्याचार हुआ है, पिटाई हुई है, लाठी चलाया गया है, घसीट घसीट के उन्हें डिटेन किया जा रहा है। भाई बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। आप कांग्रेस मुख्यालय से प्रधानमंत्री के घर के ऊपर धावा बोलेंगे, ये डेमोक्रेसी है। इस चीज़ की आपको आज़ादी दे दी जाए। आप राष्ट्रपति भवन पे चढ़ाना की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई तरीका है, प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए रामलीला मैदान है ना भाई, उसके लिए बाकायदा डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जहां आप जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करना हो तब तो, प्रोटेस्ट क्या, ये तो ड्रामा है। ये पूरी तरीके से ऐसा फ्लॉप शो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शायद किसी ने इमेजिन तक नहीं किया हो। अब देखिए क्या हुआ। मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इस देश के ऊपर पूरा कब्जा हो गया है, आरएसएस का, बीजेपी का, सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म हो गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो ईडी के ऊपर जो फैसला आया है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आरएसएस के कब्जे में चला गया है। माने दिमाग इन लोगों का कहाँ धंस गया है ये समझ में नहीं आ रहा। आप सफ़ेद कुर्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे नेता घर जाते हैं और उसके बाद काला पैंट, काला शर्ट पहनते हैं और उसके बाद एक फैशन शो में पहुंचते हैं। ड्रेस कोड डिसाइड किया गया, पूरा ड्रेस कोड डिसाइड किया गया। और जब वहां से मार्च शुरू होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस बात को लेकर एक राय है बहुमत में कि माँ बेटे दोनों जेल जाएंगे। और इस जो प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है, जब ईडी के पास राहुल गांधी को बुलाया जाता है या सोनिया गांधी को बुलाया जाता है, तो उस प्रोटेस्ट को ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वो हो नहीं पा रहा क्योंकि इस प्रोटेस्ट में ये वेतनभोगी कांग्रेसी कार्यकर्ता तो आते हैं, जनता नज़र नहीं आती। और जनता जब तक नहीं आएगी तब तक इन प्रोटेस्ट का कोई माने मतलब नहीं। घसीट घसीट के सबको बस में डाल करके बुरारी थाने में पहुंचा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। डेमोक्रेसी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप कोई आंदोलन करते हैं, आंदोलन का एक कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। आपके पास क्या ग्राउंड है? मैं आऊँगा भाई, क्यों आपने जो कहा कि बहाना है, ये जो ग्राउंड दे रहे हैं बस उस पर ही बात करते हैं। ये कह रहे हैं भाई महंगाई, ये टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे ना कि इस वक्त ही महंगाई आ जाए। देखिए ये तो कह रहे हैं तमाशा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि चलिए भाई इनकी ही बात में मान लूँ कि भाई महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। इतना बड़ा झूठ। भाई पार्लियामेंट के अंदर परसों क्या हो रहा था, कल क्या हो रहा था,
फिनांस मिनिस्टर जवाब दे रही हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए गए, कौन सी विपक्षी पार्टी ने सरकार को महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर घेरने की कोशिश नहीं की। आप पार्लियामेंट के अंदर में जवाब सुनने को तैयार नहीं हो। जब वहाँ पे जवाब दिया जाता है, ये बताया जाता है कि किस तरीके से कहानी एक से एक बनाई गई, तो जवाब तो, बहस तो डेमोक्रेसी में चलेगा ही। आप ये चाहते हो कि विपक्ष में बैठ करके आप पॉलिसी तय करो, ये तो होगा नहीं। उसके लिए आपको तो चुनाव जीतना पड़ेगा, और चुनाव आप ऐसे जीतोगे नहीं। वो क्यों नहीं कि ये लोग वहाँ से निकले। कुल मिलाकर 83 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के पास। क्या सब वहाँ मौजूद थे? क्यों 8-10 नजर आ रहे थे? और इनको लग रहा था कि ये काला काला ड्रेस पहन लेंगे मीडिया को दिखाने के लिए। और वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ ये हो रहा है कि आप अपनी बातों को मीडिया में रखने के बजाय कोई फ़ोन पे बिजी है, कोई ट्वीट करने में बिजी है। आपके सारे सांसद आए नहीं हैं, और राहुल गांधी वहाँ गोगोई से गप करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना कैजुअल अप्रोच। और कोई मीडिया वाला पूछ भी रहा है कि सर आप किस लिए कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर आपने ये आंदोलन बुलाया है, ये प्रोटेस्ट बुलाया है? तो ये बोलते हैं धन्यवाद आपका, आपने महंगाई के बारे में बात की, हम बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हो गया है? आपसे पूछा कुछ जा रहा है, जवाब कुछ दे रहे हैं। ईडी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो बाय बाय करते हैं। ईडी के ऊपर तो ये सवाल जवाब करेंगे ही नहीं। ईडी के ऊपर सवाल जवाब है ही नहीं। और आप बाकायदा आप राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, डेलीगेशन जाएगा। ये भीड़ लेकर के आप थोड़ी जाएंगे। आप प्रधानमंत्री से आपको मिलना है, प्रधानमंत्री के घर पे जाकर के आप धावा बोलेंगे? ये क्या तरीका है? तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सारे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि एक नॉन सीरियस, बिना किसी इसको कह सकते दिशा के, बिना कोई मैंडेट के आप इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए तस्वीर, किस तरह का कैजुअल अप्रोच राहुल गांधी का नजर आ रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिसमें ये बिल्कुल ऐसा ये लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट है। न नारेबाजी हो रही है, न कुछ हो रहा है। आपके चेहरे पे कि आप जनता के सवालों को उठा रहे हैं, आप नाराज हैं, वो भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अस्तित्व कहाँ चला गया? कांग्रेस के इतने बड़े दो लीडर, गांधी परिवार की जान, आज इस तरह से सड़क पे उतरे हैं। प्रियंका गांधी बैरिकेड को तोड़ के बाहर चली जाती है, पुलिस से हाथापाई हो रही है। ये कैसी तस्वीर है? देखिए, इसका तो भांडा फोड़ दिया सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद एक टेलीविजन चैनल के सामने वो बातचीत कर रहे थे। उनसे पूछा कि भाई परिवार को बचाने के लिए आप आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम परिवार को बचाने नहीं आए हैं, हम अपने लीडर को बचाने के लिए आए हैं। भाई किससे बचाने आए हो? ईडी से बचाने आए हो? ईडी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें, ये जो पूरा जो तमाशा आज मैंने जैसे बताया ना कि ये देखिए गोगोई से गपशप उनका होता रहा। प्रोटेस्ट के नाम पे आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले एमपीज की संख्या कम, प्रोटेस्ट करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या कम। ये जो राजपथ के ऊपर आप देखिए तस्वीर, ये मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी वो ज्यादा और प्रोटेस्टर्स कम। ये इन लोगों का प्लान करने की पूरी क्षमता खत्म हो गई है। लोगों को मोबिलाइज कर, भाई अगर आप महंगाई के ऊपर अगर आप लोगों से समर्थन चाहते हैं, 2 लाख लोगों को आप खड़ा कीजिए, सरकार भी हिल जाएगी। लेकिन आपके पास लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, आपके पास कोई मॉरल, आपके पास स्टैंडिंग नहीं बची है कि आप इस तरह से लोगों को मोबिलाइज कर सके। वहाँ पे जितने जो राहुल गांधी के चट्टे बट्टे हैं, आसपास के जो लीडर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखिए वहाँ पे बस यही गोगोई, यही नासिर हुसैन, यही चिदम्बरम, यही दिग्विजय सिंह, ये 4-5 फेसेस जो हमेशा हर जगह नज़र आते हैं वही नज़र आ रहे हैं। जनता कहाँ है? कार्यकर्ता कहाँ है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास यही 200-300 कार्यकर्ता हैं? आप जब जनपद पे कर ही रहे हैं तो उधर प्रियंका वाड्रा क्यों पीछे रहे? देखिए प्रियंका वाड्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है। देखिए कि किस तरह से वो ब्लैक कुर्ते में नजर आई जो आज का ड्रेस कोड रखा गया था, लेकिन बैरिकेड को किस तरह से पार कर रही है वो अपने आप में आश्चर्य है, क्योंकि इतनी बड़ी लीडर है, प्रियंका गांधी का नाम बहुत बड़ा है, पर किस तरह से वो सड़क पे उतरी है, जमीन पर बैठ जा रही है, चिल्ला रही, मतलब ये कैसा? देखिए बेसिकली ये कांग्रेस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। इन लोगों के साथ दिक्कत ये है, ईडी कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है, और ये जो कार्रवाई हुई है वो इसलिए भी हुई है क्योंकि कई सारे टेलीविज़न चैनल्स ने इस नेशनल हेराल्ड की हकीकत बता दी। ये कल तक तो कह रहे थे कि त्याग की देवी हैं,
हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, टेलीविज़न चैनल में जैसे रिपब्लिक है, जैसे टाइम्स नाउ है, जैसे इंडिया टीवी है, इन 3-4 चैनलों ने कल जो काम किया है उससे कांग्रेस पार्टी की जो बची खुची जो साख थी वो भी खत्म होगी। क्या दिखाया गया? दिखाया ये गया कि ये नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग्स हैं, कैपिटल टीवी ने एक सप्ताह पहले बताया था कि बियर बार चल रहा है, वहाँ पे बियर की शॉप खुली हुई है नेहरू मंजिल में, कल उसकी तस्वीर आ गई। वहाँ सब कुछ सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है कि भाई किस तरीके से आप किराए पे किराए लगाए जा रहे हैं। लाखों रुपए आप हर महीने किराए से उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, हमें पैसे की लालच नहीं है। भाई बताओ भाई, पैसा किसके पास जा रहा है? आपकी कंपनी किराए पे लगा रही है उन जगहों को जो सरकार की तरफ से आपको दी गई थी कि वहाँ से प्रेस चलाओ। अब सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि भाई नेशनल हेराल्ड के पास तो प्रेस था ही नहीं, प्रेस के लिए दिया जाता है जहां छपाई होती है। ये नेशनल हेराल्ड छप भी रहा था तो वो इंडियन एक्सप्रेस के प्रेस से वो छपाई हो रही थी। तो आपको ये सारी सहूलियत जो दी गई वो किस लिए? अब हो क्या रहा है कि देखिए हर जगह अब मीडिया वाले पूछ रहे हैं सवाल ईडी के लेकर, तो भाग रहे हैं, तो सारे लोग ये भाग रहे हैं। तो भागम भाग, कल मैंने कहा था कि ये जो कहा था कि अब याचना नहीं रण होगा, तो ये रण वो नहीं है, ये RUN, ये जो है साफ साफ दिख रहा है, जो भागम भाग जो चल रहा है, दौड़, ये भागने का काम हो रहा है। बट जो कुछ भी है, एक बात तो समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। एक तो आप घोटाले में फंस गए, दूसरी तरफ कैसे इस क्राइसिस से अपने आप को निकालना है, उसमें इन लोगों से बहुत बड़ी चूक हो गई। राहुल गांधी ईडी के सामने जाते, सवालों का जवाब देते, सोनिया गांधी जाती, सवालों का जवाब देती, वापस आ गई होती तो इतना बवाल नहीं मचता, कुछ चीज़ पर्दे के अंदर छिपी हुई रहती। आपने बार 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 प्रोटेस्ट का नाम करते 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 आप ढंग से एक राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट नहीं कर सके, तो आप अपनी कमजोरियों को सरकार के सामने खुद आपने एक्सपोज कर दिया। जब जेल अगर चले गए तो यही तस्वीरें चलेंगी कि कह रहे थे कि हमने तो नहीं आएगा। ये जो मैं आपको ये भी हकीकत बता दूं, ये जो नेता जो साथ में नजर आ रहे हैं वो इसलिए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी उनको देख लें कि हाँ हाँ हम साथ में हैं। वो जेल चले गए जहां कोई देखने वाला नहीं होगा, तब तो कोई वहां इनके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस लीडर प्राइवेटली यही कह रहे हैं कि माँ बेटी को तो जेल जाना ही है, हम क्यों अपनी ऐसी की तैसी कराएं, एक घोटालेबाज के लिए हम सड़क पे उतर के आंदोलन करें। ये किस तरह की राजनीति है, ये कांग्रेसियों को भी समझ में नहीं आ रहा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आंदोलन की जो टाइमिंग तय की गई है उस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है, उस वक्त पे इस तरह से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़क पे उतरी है, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि महंगाई बहाना है, गांधी परिवार को बचाना है। कांग्रेस दफ्तर जो हमेशा वीरान नजर आता था, कांग्रेसी जो कभी जनता के मुद्दे पे सड़क पे नहीं उतरते थे, आज वो गांधी परिवार को बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।